करने का अंजाम क्या होता है। इतना कहते ही मैं अचानक उनके हाथ से छूट गया और दीवार की तरफ भागा। सबको लगा मेरा सिर फट जाएगा। तभी एक बूढ़ा आदमी बीच में आ गया और बोला, बेटे ऐसे मत। मैं चिल्लाया, मुझे जीना नहीं है। उसने कहा, मैं तुझे रोक नहीं रहा, बस इतना बता रहा हूँ कि अगर तू मर गया तो तेरे माता पिता की मौत का बदला कौन लेगा। मैं चौंक गया। उसने कहा, क्या सच में तू मानता है कि वे हादसे में मरे? सच बताऊं तो उन्हें किसी ने मारा है। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता? वो बोला, मैंने अंदाजा लगाया है। फिर बोला, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, जहाँ बात अजीब हो वहाँ जरूर कोई राज होता है। उसने पूछा, क्या तूने सच में शिया हुआ को मारा था? मैंने कहा, अभी नहीं। को बोला, बस यही जवाब है, तूने नहीं मारा, फिर भी सबूत तेरे खिलाफ थे। मतलब किसी ने उसे मारकर तुझ पर इल्जाम डाला, और जब तेरे माता पिता अपील के सबूत लेकर जा रहे थे तभी दोनों का एक्सीडेंट हो गया। मतलब उन्होंने कुछ अहम सबूत पा लिए थे, इसलिए उन्हें चुप करा दिया गया। उसकी बातें मेरे दिल में उतर गई। मैंने कहा, नहीं, मुझे बदला लेना है। वो मुस्कुराया और बोला, अब बता, मरना चाहता है या जिंदा रहकर अपने माता पिता का बदला लेना चाहता है? मैं बोला, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ? उसने कहा, अगर सच में बदला लेना चाहता है तो मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुझे साबित करना होगा कि तू जिंदा रहने की हिम्मत रखता है। मैंने पूछा, कैसे? को बोल, आज से तू फिर से खाना शुरू करेगा, कुछ दिन में तुझे वापस बैरक में भेज दिया जाएगा। दांबा तुझे मारने की कसम खा चुका है, अगर तू उसके हाथों से बच गया तो मैं तेरा साथ होऊंगा। मेरा चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि दांबा के पास दर्जनों आदमी थे। अगर वह चाहता तो मुझे आसानी से मरवा सकता था। उस बूढ़े ने कहा, अब अपनी जान बचाना तेरे हाथ में है। दुनिया बहुत बेरहम है, जो खुद को नहीं बचा सकता वो बदला भी नहीं ले सकता। मैंने दांत भींच कर कहा, मैं जिंदा रहूंगा। वो बोला, ज्यादा मौके चाहिए तो इस किताब को पढ़। मैंने पूछा, इसमें क्या है? उसने कहा, इंसान के शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे कमजोर होता है, कहाँ वार करने से आदमी जल्दी मर सकता है, ये सब इसमें लिखा है। मैं सब समझ गया और किताब कसकर पकड़ ली। मेरी आंखों में सिर्फ एक नाम था, तौबा, मैं तुझे मारूंगा।